मतलब कि आई मेट विदित, हम लोग बातें करते हैं पहले से, है ना, वी वर लाइक फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो विदित, कई लोगों को अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि विदित इज अ ग्रैंड मास्टर इन चेस। और भारत में काफ़ी कम लोग ग्रैंड मास्टर्स हैं। मतलब इट इज सच अ रेयर थिंग कि आज तक भारत में 100 ग्रैंड मास्टर्स भी नहीं है टोटल। जो अभी काउंट चल रहा है, जो लेटेस्ट काउंट जो मेरे को पता लगा, वो 99 के आसपास है। So it is a big thing to become a grand master in chess, right? And he represented India internationally. ग्लोबल रैंक्स उनकी बहुत शानदार रही हैं। मतलब भारत में बहुत चुनिंदा जो चेस के मेस्कॉट्स हैं उनमें से ही इज द वन। तो कल हम लोग खेल रहे थे चेस वेस, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं जानबूझ के। जैसे अगर कल आपने रील देखी होगी तो मैं ब्लैक मांग रहा हूँ, कभी व्हाइट मांग रहा हूँ, उस तरीके से। तो थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स को भी मजा आए, और मेरा वो एलिमेंट है भी। तो कल हम लोग कर रहे थे। फिर देन मैंने ऐसे ही मतलब भाई से बोला कि यार अब हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो एक बार मेरी समय से बात करा दो। तो विदित केम टू माय हाउस यस्टरडे। कल हम लोगों ने साथ में डिनर किया, तो हम लोग एक मस्त एटमॉस्फेयर में बैठे थे। तो समय भाई से मेरी बात हुई एंड जुड़ गए हम लोग। तो मज़ा आया बहुत। तो समय इज़ अ ग्रेट गाय। और मतलब पहले तो बेइज्जती ही करी क्योंकि मतलब जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने, तो विदित इंट्रोड्यूस्ड मी टू समय। एंड मैंने बोला कि भाई आई लव योर कंटेंट, आई लव यू। तो बोलते कि आई विश आई कुड से द सेम। तो ऐसे करके थोड़ा पहले तो बेइज्जती करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार इफ विदित इज विजिटिंग योर हाउस, तो इसका मतलब तुम में कुछ तो है। तो क्यों जा रहे हैं आप घर पे, मतलब ऐसा कुछ बताइए। तो विदित सेड कि सर इज अ बिब्लियोफाइल, तो मैं इनकी लाइब्रेरी देखने जा रहा हूँ। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स कि अच्छा सर आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, या फिर आपके पास क्या क्या कलेक्शंस है। एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर इंटरेस्ट इन बुक्स ओनली। तो ऐसे करके थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। तो प्यारा सा एक संदेशा मिला हमें। तो अच्छा लगा, मतलब कि ही हैज़ अ स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो, मतलब विच वॉज नॉट वेरी एक्सप्लोर्ड, है ना, लोगों तक पहुंची नहीं है। बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। मतलब कॉमिक जो होते हैं वो बहुत जल्दी सोचते हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और बहुत विटिली रिएक्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ हायर इंटेलिजेंस। लेकिन वैसे भी ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड इंटेलिजेंट गाय। मतलब मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इफ यू डोंट नो हिम पर्सनली, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। यस। तो ऐसे तो कल मज़ा आया बात करके। लेट एंड जाओ भाई। उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना फिर पता नहीं लगता ऐसे मौज मस्ती वाले इलाके में कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं फट गया तो मैं फिर, तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं भी पता है। तो अगर मेरे भाई हम लोग, मैं अगर वहां गया और मेरे को एक फुल एज मिल गई कि हाँ भाई जो करना है करो, मैं फट जाऊंगा फिर, है ना। तो इसीलिए बस यही था कि कल हमारी समय भाई से बात हुई। फिर मैं कुछ चेस लेकर के आया था, बिकॉज आई वांटेड कि कुछ मैसेज मुझे विदित भाई से मिल जाए। कल फिर मैं उनको फिर छोड़ने गया, उनके होटल पे गया, और फिर वी स्पेंट गुड टाइम। कल हम साथ थे, बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए साथ थे। मतलब दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक हम लोग साथ ही थे। तो वी स्पेंट गुड टाइम। यस। तो ऐसा। हाँ, जाएंगे तो एट रिस्क पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो है, उस कुर्सी में कुछ है भाई। वहां बैठते ही इंसान चंचल हो जाता है ना। चंचल से चंचलानी ना हो जाए हम वहां पे जाते ही, और खेल ना खत्म हो जाए। दिक्कत तो है, कुछ भी हो सकता है। भाई ग्रैंड मास्टर है, कैसे जीतता मैं? मतलब आपको लग रहा है कि ग्रैंड मास्टर बहुत पता नहीं, मतलब इफ यू आर अवेयर अबाउट चेस और नॉट, ग्रैंड मास्टर इज अ बिग थिंग भाई। तुम्हारी नजर में मैं इंटेलिजेंट हूं, जो कि मैं हूं, मैं मना नहीं कर रहा। बट सबकी इंटेलिजेंस एक अलग अलग दायरे में होती है। आई एम अकेडमिकली इंटेलेक्चुअल, बट विदित प्ले चेस फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। उनका जो चेस करियर है दैट इज 25 ईयर्स। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। उनका चेस का करियर 25 साल का है, एंड ही इज प्लेइंग 10 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। सोच के देखो भाई, 25 साल से कोई आदमी लगातार एवरेज 10 घंटे खेल रहा है। इट इज सच अ बिग फीट भाई। वो मेरे को यूं हिला देंगे भाई आराम से। मतलब नॉर्मली आई प्लेड विद आर फैकल्टीज ऑल्सो, फैकल्टीज इन द सेंस, मतलब जो चेस फैकल्टीज है उनके साथ भी मैं खेला, और अच्छा गेम खेला, मैं ढंग का सम्मानजनक गेम खेला। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रैंड मास्टर, वो उनको पता है भाई, आप एक गलती करोगे, आप एक पीस आपने गलत रखा, उड़ा देंगे भाई। वो बहुत आसानी से उड़ा देंगे यार। तो बहुत अलग चीज होती है। ग्रैंड मास्टर इज अ बिग फीट। भारत के सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर्स में से ही इज द वन। सोच के देखो, विशी सर सिखाते हैं उनको, कितनी बड़ी बात है भाई, है ना। तो सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छे होते हैं, तो ऐसा हर जगह डिफेंड करने की जरूरत नहीं है ना। शूट नहीं किया समय वाला पार्ट, देखो यार मैंने नॉर्मली आई टुक अ स्क्रीनशॉट, है ना, लेकिन मैंने शूट मतलब ऐसे यार कॉल रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं रहता। बट आई टुक अ स्क्रीनशॉट, मेरे पास होगा तो मैं दिखा देता हूँ अभी, होना तो चाहिए।
ये है, तो हमारी कॉल हुई थी कुछ 4 मिनट 10 सेकंड की बात हुई थी, है ना। तो ये आई टुक, मुझे पता नहीं है कि इज इट विजिबल और नॉट। तो ये बात हुई थी हमारी, है ना, ऐसा। नॉर्मली कॉल नहीं रिकॉर्ड की मैंने, है ना। कभी ऐसे अच्छी कॉल होगी और लंबी कॉल होगी तो आई डेफिनेटली रिकॉर्ड बाय टेकिंग कंसेंट। उनका कंसेंट भी तो मैटर करता है ना यार, मैं सिर्फ अपनी शेखी मारने के लिए किसी का कॉल थोड़ी रिकॉर्ड कर लूंगा। समटाइम्स वी विल टॉक नॉर्मली और मैं बोलूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज दे दो, तो हो सकता है। इफ यू वांट सम मैसेज फॉर योर सेल्फ फ्रॉम ग्रैंड मास्टर तो मुझे बता दो भाई, आज भी मैं और विदित भाई साथ ही हैं रात में। तो अगर आपको कोई चाहिए, नंबर लीक तो क्या, नंबर लीक नॉट विजिबल, नंबर लीक हो ही नहीं सकता इसमें। अरे वैसा मत करो यार, नंबर तो आई गेस दिखता नहीं है इसमें, जब नंबर सेव किया होता है तो नंबर दिखता नहीं है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप ऑडियो लिखा हुआ है, हाँ। इनका नंबर लीक हो जाता तो भाई वो मेरे ऊपर केस कर देते। तो यस, हाँ आज शाम को हम लोग बैठेंगे डिनर पे, तो जारविस आर्मी को एक संदेशा ग्रैंड मास्टर साहब की तरफ से पक्का, ठीक है। कुछ अच्छा आपके लिए बेस्ट विशेष मैं बुलवा के लेके आ जाऊंगा, ठीक है, डन। भाई साहब पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया उसमें स्क्रीनशॉट में क्या क्या था, मैंने तो ऐसे मेमोरी के तौर पे रख लिया कि बात हुई थी। पता लगा भाई निकल गया दुनिया से, है ना।